बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अमर मैथ्स ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरह हम कैलकुलेटर की मदद से 3x3 मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यानी हमारे पास कोई भी 3x3 आर्डर का मैट्रिक्स हो तो उसका हम डिटर्मिनेंट बिल्कुल बासानी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह? लेट सपोज मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ ए, इसमें मैं इंक्लूड कर देता हूँ 2 3 4 7 8 9 6 5 1। ये कोई भी सभी मैंने एक रैंडम मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैंने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो किस तरह करेंगे? देखो, कैलकुलेटर की मदद से पहले हम कैलकुलेटर को ऑन कर लेते हैं। यहाँ जो ऑन का बटन है इस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ जो मूड का बटन है इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी आप देखो तो 6 नंबर पे लिखा है मैट्रिक्स। ठीक है, 6 नंबर पे क्या लिखा है? मैट्रिक्स। तो हम 6 नंबर पर क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ गया कि आप मैट्रिक्स ए लेना चाहते हो, मैट्रिक्स बी लेना चाहते हो, मैट्रिक्स सी लेना चाहते हो। तो हमने ए सेलेक्ट किया है तो हम 1 पे क्लिक करेंगे कि हमें मैट्रिक्स ए चाहिए। अब ये कहते हैं मैट्रिक्स ए कौन से ऑर्डर का चाहिए? 3x3 का चाहिए, 3x2 का चाहिए, 3x1 का चाहिए। हम कहते हैं हमें 3x3 का चाहिए, यानी जो 1 नंबर पे है वो चाहिए। ठीक है, अभी हमसे मैट्रिक्स मांग रहा है कि आपने कौन से नंबर्स लिए हैं, यानी कौन से एलिमेंट्स लिए हैं, एंट्रीज लिए हैं मैट्रिक्स में। तो वो देखो वो है 2 3 4। तो इस तरह हम लगाएंगे। देखो यहाँ 2 पे क्लिक करेंगे इज इक्वल टू, तो एक वैल्यू असाइन हो गई। फिर 3, ठीक है, फिर इज इक्वल टू, तो 3 की वैल्यू भी असाइन हो गई। फिर 4, तो इज इक्वल टू, तो वो वैल्यू भी असाइन हो गई। फर्स्ट रो की वैल्यू हमने एंटर कर दी। अब दूसरे को देखो, दूसरे में है 7 8 9। यहाँ देखो, यहाँ 7 फिर इज इक्वल टू, तो फर्स्ट वैल्यू असाइन हो गई। फिर 8 फिर इज इक्वल टू, दूसरी वैल्यू असाइन हो गई। फिर 9 फिर इज इक्वल टू, तो तीसरी वैल्यू असाइन हो गई, यानी दूसरा रो भी हमने एंटर कर दिया। अब देखो ये थर्ड नंबरों को 6 5 और 1 है। तो यहाँ देखो, यहाँ हम पहले 6 इज इक्वल टू, ठीक है, फिर 5 इज इक्वल टू, फिर 1 फिर इज इक्वल टू। अब जब ये सारा मैट्रिक्स इनपुट कर दिया ना, तो जो ए सी का बटन है इस पर हम शिफ्ट क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखो ये मैट्रिक्स हमारे पास स्टोर हो गया, यानी सेव हो गया। ठीक है, अब इसके में अब देखो यहाँ पे शिफ्ट का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। शिफ्ट पर क्लिक कर दिया तो ये 4 पे येलो कलर में मैट्रिक्स है, यानी ये वाला 4 पे क्लिक कर देंगे। अब देखो ऐसा एक डिस्प्ले आपके सामने आ जाता है। अब देखो 7 नंबर पे लिखा है DET, यानी डिटर्मिनेंट। तो उस 7 पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखो डिटर्मिनेंट आ गया। अब कौन से मैट्रिक्स का लेना है? तो हमने ए मैट्रिक्स का लेना है। तो फिर से वही शिफ्ट, ये फिर 4, ठीक है, फिर देखो 3 नंबर पे हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स ए है, तो ये 3 हम क्लिक कर देंगे। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो जब जैसे हम इज इक्वल टू पुट कर देते हैं तो इससे आ जाता है 15, यानी ये मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया? मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट आ गया। देखो ये इस तरह थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये बिल्कुल आसान मेथड है, ये बिल्कुल जल्दी हो जाता है आसानी से। लेट सपोज मैं आपको कोई एक मैट्रिक्स करके दिखा देता हूँ। लेट सपोज मैं बी एक मैट्रिक्स लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेट सपोज ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, तो आप इसको बिल्कुल बासानी जल्दी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे शिफ्ट पे क्लिक करके 6 में मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी हमने लिया है तो 2 क्लिक करेंगे। 3x3 ऑर्डर का है तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9। मैट्रिक्स असाइन हो गया। ए सी शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट 4 पे आके 7 नंबर पे डिटर्मिनेंट है, फिर शिफ्ट और फिर 4 नंबर पे मैट्रिक्स बी है। जैसे हम क्लिक करते हैं इससे इज इक्वल टू आ जाता है। ठीक है, 0, यानी इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है? बी का, वो 0 है। ठीक है, विद इन 5 सेकंड आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करें। ये बिल्कुल इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं 3x3 ऑर्डर का। ठीक है, तो आज का यही लेक्चर था। इसमें किसी किस्म का भी कोई मसला हो तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।